वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश सामने आया है। मुज़ाकरात की खुद निगरानी का ऐलान भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरों के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मामले की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म भी दे दिया है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कानून नाफिज़ करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें, अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और एहतजाजी मुज़ाहिरों से मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत की है। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की तौसीक़ का फ़ैसला किया है। मुज़ाकराती कमेटी में राना सनाउल्लाह, वफ़ाक़ी वज़ीर सरदार यूसुफ़ और एहसन इकबाल समेत साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और क़मर ज़मान कायरा को भी शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद जाए और मसाइल का फ़ौरी और देरपा हल निकाले। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर एक्शन कमेटी के अरकान और क़यादत से अपील की है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म ने वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान करते हुए कहा कि कमेटी अपनी सिफारिशात और मुजव्वज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाएगी, वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को भिजवाएगी। अपने नाज़रीन को बताएं जो इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है, जिस तरह से बलवाइयों ने हमला किया है पुलिस फ़ोर्स के ऊपर और जिसमें आम शहरी भी जिसका निशाना बने हैं और कई जो अहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं। 3 अहलकार जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जबकि शहरियों की भी एक तादाद है जो कि ज़ख्मी हुई है, जिनकी तादाद पुलिस अहलकारों से कम है। लेकिन पुलिस की जानिब से ये बारहा मरतबा कहा गया है कि हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हम मुज़ाहिरीन को पुरअमन रहने का कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो पुरतशद्दुद रास्ता आपने इख्तियार किया गया है, वो आइन का हिस्सा नहीं है। आइन आपको हक देता है कि आप एहतजाज करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन तशद्दुद का हक नहीं देता। दूसरी जानिब बलवाई जो है वो इस वक्त पुरतशद्दुद है और जुल्म कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों पर और पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। कीलों वाले डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के शेल्स फेंके जा रहे हैं, पुलिस एहलकारों पर पत्थर मारे जा रहे हैं और सब्र का दामन ना छोड़ने की तलकीन की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश सामने आया है। मुज़ाकरात की खुद निगरानी का उन्होंने अब ऐलान भी कर दिया है और साथ साथ जो कमेटी तश्कील दी गई थी मुज़ाकराती कमेटी, उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। उनके अरकान में अब एहसन इकबाल और वफ़ाक़ी वज़ीर सरदार यूसुफ़ भी शामिल होंगे और राना सनाउल्लाह भी उसका हिस्सा होंगे। साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और क़मर ज़मान कायरा को भी शामिल कर लिया गया है। और तारिक़ फ़ज़ल चौधरी का गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा ये कहना था कि हमने तमाम मुतालबात मान लिए हैं और अब कोशिश की जा रही है कि आइन में थोड़ी सी की जाए ताकि ये जो मसाइल है, जो मुतालिबात हैं, उनको तस्लीम किया जा सके। लेकिन इसी सूरत हाल में हमने देखा कि एक जानिब एहतजाज की कॉल की जाती है, शटर डाउन हड़ताल की जाती है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के बासी हैं वो बड़ेपन का सबूत देते हैं और वो शटर डाउन हड़ताल नहीं करते वहाँ पर। और दूसरी जानिब जो इस वक्त वहाँ की जो बलवाई हैं और एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज है और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में ये एहतजाज तब्दील हो चुका है और वहाँ पर बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की तौसीक़ का फ़ैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान करते हुए कहा कि कमेटी अपनी सिफारिशात और मुजव्वज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को भिजवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश सामने आया है। मुज़ाकरात की खुद निगरानी का ऐलान भी उन्होंने किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरों के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मामले की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कानून नाफिज़ करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें, अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। उन्होंने कहा
کہ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور وزیر اعظم نے مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا اور احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ حکومتی سطح پر مسئلے کے پرامن حل کے لیے وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ مذاکراتی کمیٹی میں رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء سردار یوسف اور احسن اقبال سمیت سابق صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان اور قمر زمان قاہرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کشمیر ایکشن کمیٹی کے اراکین کی قیادت سے اپیل کی ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے تعاون کریں، اور وزیر اعظم نے وطن واپسی پر مذاکرات کے عمل کی نگرانی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی اپنی سفارشات اور مجوزہ حل بلا تاخیر وزیر اعظم آفس کو بھجوائے گی۔ اپنے ناظرین کو کشمیر کی موجودہ صورتحال اور وہاں پر اس وقت جو مظاہرین ہیں ان کی پرتشدد کارروائیوں کے حوالے سے آگاہ کریں، جس پر وزیر اعظم نے آج نوٹس لے لیا ہے اور تشویش کا ان کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد جائے اور مسائل کا فوری اور دیر پا حل نکالے۔ وزیر اعظم نے کشمیر ایکشن کمیٹی کے اراکین اور قیادت سے اپیل کی ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے وہ تعاون کریں۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہے اس میں جو پولیس اہلکار ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں زخمی ہوئے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے مظاہرین نے ہم سے اسلحہ چھینا، پولیس اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی اور آنسو گیس بھی پھینکی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے کہا کہ آپ پرامن احتجاج کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن منع کرنے کے باوجود مظاہرین پہاڑوں پر چڑھ گئے اور اوپر سے ہم پر فائرنگ کی گئی۔ زخمی پولیس اہلکار نے بتایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے کیل لگے ڈنڈوں سے پولیس اہلکاروں کو مارا۔ مظاہرین کے تشدد سے ایس پی بھی زخمی ہوئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد مظاہرین نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ زخمی پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم ڈڈیال کے شہر چکسواری کے علاقے پلاک میں ڈیوٹی کر رہے تھے۔ شرپسند مظاہرین نے ہماری رہائش گاہوں کو گھیرا اور ہمارا سامان تک جلا دیا۔ زخمی پولیس اہلکار کے مطابق شرپسند مظاہرین کے پاس 30 بور 9mm کی پسٹلز بھی تھے۔ اللہ نے ہماری جان بچائی کیونکہ شرپسند مظاہرین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مظاہرین نے کنٹینر کو بھی ہٹایا، جس ایمبولنس میں جا رہا تھا اس کو بھی تباہ کر دیا۔ یاد رہے کہ آزاد کشمیر میں جاری احتجاج کے دوران 3 پولیس اہلکار شہید جبکہ 6 معصوم عام شہری بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کی خود نگرانی کا اعلان کیا ہے اور مظاہروں کے دوران پیش آنے والے واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں مظاہروں کے دوران پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کی شفاف تحقیقات کا ایک جانب حکم دیا تو دوسری جانب اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مظاہرین کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، عوامی جذبات کا احترام یقینی بنائیں اور غیر ضروری سختی سے اجتناب برتے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بر وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم نے مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا ہے اور احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ حکومتی سطح پر مسئلے کے پرامن حل کے لیے وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ یہ 2 رکنی فیصلہ کمیٹی تھی، مذاکراتی کمیٹی، جس میں طارق فضل چودھری ساتھ ہی ساتھ امیر مقام شامل تھے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی اس کا حصہ تھے، اور اب مذاکراتی کمیٹی کے اندر توسیع کر دی گئی ہے اور وفاقی وزراء اس میں شامل کر لیے گئے ہیں، اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ احسن اقبال بھی اس مذاکراتی کمیٹی کا اب حصہ ہوں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے براہ راست رابطہ کرنے، ان سے مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی میں اب توسیع کر دی گئی ہے، اور وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مظاہرین جو ہیں وہ بھی تحمل کا مظاہرہ کریں، بردباری کا مظاہرہ کریں، ساتھ ہی ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کریں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد جائے اور مسائل کا فوری اور دیر پا حل نکالے۔ وزیر اعظم نے کشمیر ایکشن کمیٹی کے اراکین اور قیادت سے اپیل کی ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے تعاون کریں۔ گزشتہ روز جب طارق فضل چودھری نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। 2 नकात के ऊपर इस वक्त डेड लॉक जो है वो बरकरार है और उसको भी हल करने के लिए आइन की तरमीम करना होगी और इस पर भी अभी बातचीत जारी है। लेकिन जो सूरत हाल वहाँ पर गंभीर हुई है, पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं अवाम की जानिब से। वहाँ पर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से जो फायरिंग की गई है उसने हालात को यकसर तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मज़ीद डिटेल उनसे लेंगे। जी बताइएगा मियाँ शाहिद, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, उस पर तशवीश का इजहार किया गया है और नाखुशगवार एहसास का इजहार किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। देखिए, वज़ीर आज़म ने इस पर सख्त नोटिस लिया है और वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि फौरी तौर पर जो है वो मुज़ाकरात किए जाएँ और मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है। राना सनाउल्लाह उसमें शामिल हैं, एहसन इकबाल उसमें शामिल हैं और कमरज़मान कायरा भी इस टीम का हिस्सा हैं। ये टीम जो है जाकर एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेगी। इससे पहले भी मुज़ाकरात हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने तशवीश का इजहार किया है वहाँ पर जो शहादतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं और इसके अलावा जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई हैं उस पर जो है वो तशवीश का इजहार किया गया है और तहकीकात का भी हुक्म दिया है। और वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि तहम्मुल के साथ जो है वो काम लिया जाए और जो मुजाहिरीन हैं उनको भी तहम्मुल की तलकीन की है और जो वहाँ पर इंतजामिया है उनसे भी कहा गया है कि वो भी वहाँ पर रवैया जो है वो नरम रखें। और इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो वहाँ मुजाहिरीन के साथ जो है वो बातचीत करेगी। इससे पहले भी मुज़ाकराती अमल हुआ था और उसमें बताया ये गया है कि 90% जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल मान लिए गए थे और जो बाकी मुज़ाकरात थे उस हवाले से बातचीत चल रही थी। लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से और एक्शन कमेटी की जानिब से नए नए मुतालबात जो है वो सामने रखे गए और देखा कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो हैं वो वहाँ पर देखने में आई और जिसमें बहुत से जो शहरी हैं उनको भी गोली लगी, उनको जाँ बहक हुए और जो पुलिस एहलकार हैं वो भी शहीद हुए। और इस हवाले से कल से जो है वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने इसका सख्त नोटिस लिया और तहकीकात का हुक्म दिया है। अब मुज़ाकराती कमेटी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और मुज़ाकराती कमेटी जो है वो एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मुज़ाकरात करेगी और कोई ठीक है। अब हमारे साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से और नोटिस लिया गया है और जो कमेटी थी उसमें भी तौसीह कर दी गई है, मज़ीद नाम शामिल कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि अब इन मज़ीद नामों के साथ शामिल होने के बाद मामलात कुछ हल होंगे? यकीनन देखिए, मामला तो 2000 लास्ट ईयर भी हुए थे दिसंबर 24 में, अगर आपको याद हो, वहाँ पे भी 17 पॉइंट्स का उन्होंने एक रेज किए थे। वो तमाम पॉइंट्स एड्रेस हो गए थे। सिंस अभी आप देखें ना, इनके ताने बाने देखें कि इनकी कनेक्टिविटी क्या है पीछे से राह के जो 100 का ये लीडर्स जो अभी हैं ये राह से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। और ऊपर से आप देखें ना कि जो अभी एक लीक डॉक्यूमेंट आया था उसमें ये सारा ये नैरेटिव और इनकमिशन असाइन किया गया था। सो कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना और फिर आप कहें कि जी कश्मीरों की सीटें खत्म कर दें जो पाकिस्तान के अंदर से हैं, यहाँ पे फॉरेन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, अब किसके एजेंडे पे कर रहे हैं। और फिर देखें जो दीरकोट में 3 पुलिस वाले शहीद हुए वो किसने किए हैं, क्या एजेंडा है। ये अभी सवाल ये पैदा होता है इनका एजेंडा क्या है, ये क्या चाहते हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चाहते हैं, यहाँ पे कश्मीरों के कत्ल उनके एजेंडा में शामिल है। तो देखें कि तमाम आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो मुहिब वतन है, पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम में सारे शामिल है। आपकी अफवाज पाकिस्तान में पूरी एक रेजिमेंट है जो कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करती है। सर्विंग जनरल ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में लोग हैं, वो तो यहाँ पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। आज कंपेयर करें कश्मीर, आज़ाद कश्मीर विद इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे गैंग रेप, मोलेस्टेशन के केसेस हैं, पैलेट गन्स की फायरिंग हो रही है, आर्सन है, किलिंग्स हैं और उसके बाद देखें कि आप ड्रैकोनियन लॉज है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, चाहे वो वैली है या साउथ ऑफ पीर पंजल है, वहाँ के हालात है। तो ये जो लीडर यहाँ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में बन रहे हैं तो इनको मौका देना चाहिए कि वो जाएं मकबूजा कश्मीर में कुछ दिन गुजार के आ जाएं, तो फिर सही पता चलेगा। देखें ना कि अभी आप देखें ना मकबूजा कश्मीर में शबीर शाह कहाँ पे है और यासीन मलिक कहाँ पे है, मुसरत आलम भट्ट कहाँ पे है, आयशा इंदिराबी कहाँ पे है, तो देखें मीर वाइस कहाँ पे है। तो ये लोग यहाँ पे तो बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ आप नारा लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ने ठीक नोटिस लिया है और यकीनन वो चाहेंगे कि यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी हो।
तो मेरा ख्याल में अब डिपेंड करता है इन लोगों पे कि जो 100 का लीडर बने हैं कि वो किस तरफ ये वाक़ये को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन मसूद साहब, जब हम कुछ दिन पहले की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हुकूमती कमेटी के जो रुकन थे वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी ने जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हम मुतालिबात तस्लीम भी करते हैं, उस पर इक़दामात और अमल में दारी भी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद मज़ीद मुतालिबात आ जाते हैं। ये तो किसी मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको किस तरह से रोका जा सकता है? आर्डर्स तो पीछे वो अपने हैंडलर्स से ले रहे हैं ना, कि वो कहते हैं प्रेशर रखो, दबा कर रखो, ये चीजें रेज करो। देखे ना, मकासद तो अज़ाइम का पता चलता है ना। अभी वो जो दिन 2 चीजों पे है कि आपने सीटें खत्म करनी, वो आइन में अमेंडमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए आइन में अमेंडमेंट के लिए तो टाइम चाहिए। तो अभी आप देखें कि अज़ाइम का पता है, सबूत लोगों के पास है, तो मेरा ख्याल में जहाँ फैसिलिटेशन होगी, लेकिन वहाँ पे मेरा ख्याल में हमें ये देखना चाहिए आज़ाद कश्मीर के अवाम का मफाद कहाँ पे है, उनकी फलाह बहबूद कैसे हो सकती है, वो चीज़ें हैं। लेकिन होपफुली जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इसको इशू को सीरियसली लिया है और काफ़ी वो जिस तरह बाहर बैठ के भी वो ले रहे थे, तो मेरा ख्याल होपफुली इसका कोई अच्छा आउटकम वो निकालेंगे। और सर, जिस तरह से इंडियन मीडिया इस पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह की AI जनरेटेड वीडियोस बनाई जा रही हैं और एक ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसका उस वाक़े से ताल्लुक भी नहीं है, उस पर भी प्रोपेगेट किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। देखा ना, इंडिया के अंदर अपनी जो हालत है उसका हम अनफॉर्चुनेटली वहाँ इंडिया में मीडिया बहुत स्ट्रांग है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ पे फ्रीडम की स्ट्रगल है। और आप देखें लद्दाख में क्या हुआ, वहाँ पे किलिंग्स हो रही है, वहाँ पे जिस तरीके से पिछले चंद दिनों में कर्फ्यू है, आज 9वां दिन है। सेंट्रल इंडिया में क्या है, नेक्सलाइट है, दे आर कंट्रोलिंग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया। इंडियन खालिस्तान में क्या हो रहा है, नॉर्थ साउथ की डिवीजन है। तो इंडिया के अंदर तो अपने हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं डोमेस्टिक अफेयर्स से जाके इसमें है, और फिर ये इनके प्यादे हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशन, उन्होंने बहुत बेहतरीन बातें की हैं और सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये चंद लोग ऐसे हैं अगर जिनको इतना ये शौक है, ये समझते हैं कि उनकी बड़ी स्टैंडिंग है, तो उनको तो इलेक्शन पे खड़े होना चाहिए। तो सर, जो वज़ीर आज़म की जानिब से पैगाम दिया गया है उसमें एक बात भी साबित आई है कि शफ़ाफ तहकीकात का ऑर्डर दिया गया है। आपको क्या लगता है ये तहकीकात किस हद तक, कितनी डेप्थ के अंदर होनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत डेप्थ में जाना चाहिए और इसके ताने बाने कनेक्टिविटी को हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए। क्या वो मकासद थे, किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई, ये लीडर सो कॉल्ड कौन है, इनके क्या कनेक्शंस थे। तो मेरा ख्याल में इंटेलिजेंस एजेंसी सही इनपुट देंगी इसमें। अच्छा, बताइएगा, ये जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है और जिस तरीके पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया जा रहा है, ये तो इस्लाम, किसी भी मुल्क, किसी भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये आपको क्या लगता है इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं और कौन लोग हैं जो आम आवाम को भी भड़का रहे हैं, उनको गलत राह पर डालने की कोशिश करें? देखे तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। जो बाहर हैंडलर बैठे हैं, जिन्होंने नैरेटिव दिए हैं, जो है कंट्रोल कर रहे हैं। देखा ना, फितनुल ख्वारिश है, फितनुल हिंदुस्तान है, जाफर एक्सप्रेस को आपने देखा ना जिस तरह वहाँ पे हैंडल कर रहे थे। तो यहाँ पे भी दे आर इन कम्युनिकेशन विद देम। और जिस तरीके से आप देखें, जब आज़ाद कश्मीर में कम्युनिकेशन नेटवर्क डाउन थे, दे वर स्टिल इन कम्युनिकेशन। तो क्या वो इंडियन सिम्स यूज कर रहे थे, इंडियन वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन थे, तो इस्तेमाल तो कर रहे थे ना। तो मेरा ख्याल में ये चीज़ें बहुत क्लियर है और इसमें इंडियन रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, क्लियर कट लोग इसमें हैं। और सबूत तो मेरे ख्याल में ये तो सब पब्लिक को भी पता है, आज़ाद कश्मीर के लोग भी जानते हैं। मेरे ख्याल में लेट्स नॉट कम्प्रोमाइज इस तरह के मामलात पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।